अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या है? जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। वेक्टर क्या है? जिसके हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ में इसका क्या हो, डायरेक्शन हो। इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अब यहाँ पे हम कहते हैं जिसके वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ में वो क्या है, वेक्टर्स लॉ को क्या करे, ओबे करे। जब तक वेक्टर्स लॉ ओबे नहीं होते तब तक हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके साथ क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब करंट है, करंट हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इसके डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसके जो वेक्टर्स लॉ है उसको ओबे नहीं करते। इस वजह से हम कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। असल में क्या है, वो टेंसर है, वो अलग चैप्टर है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल हमारे पास क्या है, हम उसे स्केलर क्वांटिटी में शो करते। क्यों करते? क्योंकि वो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर आपको पता है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और उसके टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स है। ठीक है, नॉर्मल हम यहाँ पे एक हमारे पास एक्सियल कहते हैं, एक पोलर कहते हैं। एक्सियल का मतलब है जो एक्स एक्सिस की ग्रिड रोटेशन करे। मिसाल के तौर पर एंगुलर स्पिन है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये सारे क्या है, हम क्या कहते हैं, ये एंगुलर, ये हम एक्सियल कहते हैं। क्योंकि वो अपने एक्स की ग्रिड क्या करे, घूम रहे, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल इज ए सूडो वेक्टर भी कहते हैं, मतलब असल में नहीं होते लेकिन हम उसे नाम दे देते। ठीक है, तो असल में क्या है, इसे हम एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म लाइक ए क्रॉस प्रोडक्ट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन चेंज साइन, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज होने से अपना जो साइन है वो उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या एक्सियल वेक्टर है। दूसरा हमारे पास पोलर वेक्टर है, जो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, रेगुलर जो वेक्टर है उसकी तरह ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप इसको चेंज करते हैं, डायरेक्शन को इन्वर्ट करते थे, ये इसका साइन चेंज नहीं होते। जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन को शो कर लेते हैं। मिसाल का यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, पोलर वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स हमारे पास है। द डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर इज क्लियरली इंडिकेट बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। जो पोलर सिस्टम है, जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन while the axial vector does not indicate the direction of rotation of the body। मिसाल के तौर पर उसका रोटेशन ये है, तो आप ये नहीं कह सकते उसका डायरेक्शन भी वही है। डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन कौन सा है, ये। ठीक है, उसका असल डायरेक्शन कहाँ पे, उसके सेंटर में। ठीक है, ये एक्सियल और पोलर का डिफ्रेंशिएट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट नॉर्मल हम कहते हैं सिंगल वन चीज़, कोई भी वन हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। मिसाल के तो 1 ग्राम है, 1 kg है, 1 टन है। ठीक है, 1 सेकेंड है, 1 मीटर है, जितने भी वन है वो उसका हम नॉर्मल क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, उसका हमेशा 1 होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्शनल स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर में अगर आप ले ले आई, ले ले आई का केप का मतलब ये एक्स डायरेक्शन को शो करे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को, जे है तो ये क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, अगर के है तो ये किसको शो करते हैं, जेड डायरेक्शन को। अब हम वो डायरेक्शन नहीं बताते, ये है। अगर आपको ये आ जाए, मिसाल के तौर पर आई जे के साथ में आ जाए, तो मतलब क्या है, ये आपको पता चल जाता है ये किस डायरेक्शन में है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे एक्स की जगह में 5i लिख लेता हूँ। ठीक है, 5j लिख लेता हूँ, या 7k लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, अब जो 5 है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि आई केप है। अब 5 है, सपोज कर लीजिए वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में 5, और जो हमारे पास है 7 है, ये क्या है, जेड
डायरेक्शन में है। अब हमें खुद ब खुद इस चीज़ से क्या है पता चल जाता है इसका डायरेक्शन कहाँ पे, ठीक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अब आई जे के आ गए तो हमें पता चल जाती है इस डायरेक्शन में है। और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक और चीज़ से आता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर के क्या काम है। तो फिज़िक्स में चलो हम ये बता रहे, लेकिन हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इस वेक्टर से क्या फ़ायदा है। नॉर्मल आपने देखा होगा शहरों में आप जाते हैं तो इशारे पे या कहीं पे वो एरो हेड लगा लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है मेन पॉइंट है, यहाँ पे एक एरो लगा लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे हम नॉर्मल परेशान चौक ले ले, एक एरो यहाँ पे लगाया, या आप अहादी चौक जा सकते हैं, यहाँ से एक एरो है, वहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं, अलमदार चौक पे साइड पे, इधर से आप आ गया आबास टाउन में, इधर आप कहाँ गए पर सतपुर साइड पे, ठीक है। तो वो उस डायरेक्शन को शो करते। मिसाल के तौर पर अगर आपको वो जगह नहीं मिले, वो क्या करते एरो हेड लगा के आपको बता देते ये इस डायरेक्शन में है। तो कितना सिंपल हो गया। आप मिसाल के तो हम लोगों से पूछते जाए, उससे बेहतर ये होता है जो साइड पे बोर्ड है तो आप उसको चेक करें, तो वो नाम भी लिखा होता है ये एरिया है, और साइड में एरो भी लगा रहे होते किस डायरेक्शन में है। तो फिर हमें आसानी हो जाता, हम उसी डायरेक्शन में जाके वो जगह हम आसानी जिस जगह में हम न जाना वो जगह हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए क्या है एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब अभी जो यूनिट वेक्टर है आई है, जे है और के है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है आई हेड है, आई का मतलब है 1 है तो मतलब वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड 0 है। अगर जे है तो एक्स 0 है, जे 1 है, वाई डायरेक्शन में के भी 0 है। अगर हमारे पास सिर्फ के है तो फिर क्या है एक्स और वाई 0 है, कि हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डेट सिंबलाइज आइदर द पोजीशन और लोकेशन। ये पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं, हमें उसके पोजीशन को या लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट। अब क्या है एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, फिर उसके मुताबिक हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के अंदर से हमने जहाँ पे जाना है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे आदि चौक आना है, या हॉस्पिटल साइड पे जाना है, या लमदार चौक जाना है, तो पहले हमें क्या चाहिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए जहाँ पे आपने जाना है, फिर हम उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, आप अभी नहीं सोच रहे कहाँ जाना है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं ये डायरेक्शन है। तो पहले हम एक आर्बिट्रेरी मिसाल का तो पहले हम पॉइंट ढूंढते हैं, मिसाल जहाँ जाना है, ठीक है, वो हम सोचते हैं, फिर उसके बाद हम उसके रास्ते का फिर हम तयन कर लेते हैं, ठीक है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेक कर लेते हैं। अगर प्लेन है, मिसाल के तौर पर जो वाइट बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है प्लेन है, ये 2 डायमेंशन का होता है। जो हम स्पेस कहते हैं नॉर्मल स्पेस हमारे पास क्या है 3 डायमेंशन है। जहाँ पे जो वाइट बोर्ड है क्लासरूम में वो 2 डायमेंशन में हम लेते हैं, जो क्लासरूम खुद क्या है हमारे पास 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास एक्स और वाई हम नॉर्मल ले लेते हैं, 3 डायरेक्शन में हम एक्स वाई और जेड हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर वेक्टर हमारे पास लाइक अनलाइक भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, अपोजिट वेक्टर में भी ग्रुप्स ऑफ कोलिनियर, ठीक है। अगर लाइक हो या अनलाइक हो, इक्वल है या अपोजिट हो, उसका एक ग्रुप बन जाए तो फिर हम क्या कहते हैं हमारे पास कोलिनियर है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास है, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों के क्या है डायरेक्शन सेम है। ये क्या है सिर्फ एक ही हमारे पास वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। इन सारों को हम क्या कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब ये सारे पॉइंट्स मिला के हम वेक्टर बनाए। अब कंडीशन क्या है इफ़ 2 वेक्टर आर कोलिनियर, अगर 2 वेक्टर हमारे पास कोलिनियर है, देयर एग्जिस्ट स्केलर मल्टीपल। वो क्या करते हैं स्केलर मल्टीपल होते हैं किसके पॉजिटिव और नेगेटिव के, ठीक है। दे रिलेट 1 वेक्टर टू अदर, एक वेक्टर दूसरे से क्या होना चाहिए रिलेट होना लाजमी है। तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस के बी हो गया, ठीक है। जो वेक्टर है एक और यहाँ पे है जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपने वेक्टर को शो करना है या आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर बोल्ड नहीं करने तो आप इसके ऊपर एरो बार लगा सकते हैं, या तीसरा हम
इसके ऊपर क्या लगाते, एरो लगाते, बोल्ड करें, ठीक है, ये भी ठीक है, आप बार लगा ले, ये भी ठीक है, या एरो लगा ले, ये भी क्या है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर को शो कर रहे थे, ठीक है। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, अगला नल वेक्टर है, ठीक है। नल वेक्टर क्या है, इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और उसके इनडिटरमाइंड डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है, टू पैरेलल वेक्टर है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो फिर हमारे पास क्या है, उसे हम इक्वल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अगर को प्लेनर वेक्टर, ठीक है, हमारे पास आर वेक्टर डेट लाई इन द सेम प्लेन, जो एक सेम प्लेन में लाई करे उसे हम कहते हैं को प्लेनर है। ये क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशन का होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड। कंडीशन हमारे पास क्या है, सपोज करें मैथमेटिकली वेक्टर ए बी सी आर को प्लेनर, कब को प्लेनर होगा, इफ़ सी इज इक्वल टू K1A प्लस K2B, ये हमारे पास क्या एक को प्लेनर वेक्टर है, ठीक है। एक फिर इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट नॉर्मल यहाँ पे MCQs के लिए, या इंशाल्लाह आप इंटरेस्ट देते हैं तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ को प्लेनर वेक्टर इज आल्सो ज़ीरो। जो स्केलर है पोलर को प्लेनर वेक्टर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्केलर के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कर लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान